Hello students, welcome once again our mathematics YouTube video lecture of class 11. Till now we have solved up to question number 9 of the miscellaneous exercise based on chapter number 5. Now we have from the question number 10 onwards questions. तो क्वेश्चन नंबर 10 या इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में बेसिकली एक ही वर्क करना है, उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। रियल पार्ट अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है सॉल्व करते हुए। तो कहा जा रहा है कि z1 एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 2 माइनस आई और z2 एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 1 प्लस आई और आपको सॉल्व करके निकालना है वैल्यू z1 प्लस z2 प्लस 1 z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस निकालना है। तो पहले हम इस पूरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस वैल्यू पूरे की जितनी भी वैल्यू आएगी उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करेंगे और फिर अंडर रूट लगा के मॉडुलस लगा निकालेंगे। तो अगर हम लिखते हैं z1 प्लस z2 प्लस 1 अपान z1 माइनस z2 प्लस 1, वैल्यू रख लेते हैं z1 यहाँ पे है 2 माइनस आई प्लस z2 है 1 प्लस आई प्लस 1 अपान z1 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई प्लस 1। सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आई और प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4 अपान 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1। ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 कैंसिल माइनस माइनस, तो माइनस माइनस करके 2 आई 4 अपान 2 माइनस 2 आई 4 अपान 2 कॉमन तो 1 माइनस आई कैंसिल अगर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अपान 1 माइनस आई। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट तब तक स्प्लिट नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते जब तक कि ये आई ऊपर ना हो। तब इसे हम 1 इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1 माइनस आई है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ 1 प्लस आई से ऊपर और 1 प्लस आई से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 1 प्लस आई अपान ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है पूरी आई स्क्वायर की, तो हो जाएगा 2 1 प्लस आई अपान 1 प्लस 1 मतलब 2 तो हो जाएगा 2 1 प्लस आई अपान 2 और अगर काट देंगे तो वैल्यू आ जाएगी z1 प्लस z2 प्लस 1 अपान z1 माइनस z2 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस आई। यही वैल्यू मिली है। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो ये पूरा z1 प्लस z2 प्लस 1 अपान z1 माइनस z2 प्लस 1 हम मॉड निकाल देंगे। तो मॉड मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, तो ये है 1 प्लस आई का कोएफिशिएंट भी 1 है और 1 1 2 का रूट अंडर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल से क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। आप देखिए वहां पे होल स्क्वायर करना पड़ा था, यहाँ पे होल स्क्वायर ऑलरेडी आपको दिया है, केवल आपको x प्लस आई का होल स्क्वायर स्प्लिट करके a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। ये आपका रियल पार्ट है और b आपका इमेजिनरी पार्ट है और वैल्यू फाइंड करके रख देंगे तो आपको आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये कॉपी कर लीजिए, तब क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं, ठीक है। Now we have question number 11 which I have written here. A plus I equal to given and we have to prove a square plus b square equal to this one. तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं x प्लस आई का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर करने के बाद रियल और इमेजिनरी
पार्ट अलग अलग कर देते हैं। तो आइए किया जाता है। तो a प्लस आई बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2xi अपान 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xi अपान, अब अलग अलग कर दे रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ और 2x स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ। तो a इतना पूरा हो जाएगा a इक्वल टू या ऑन कंपेयरिंग rp एंड ib, ऑन कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड imaginary part, we have what we have a is equal to x square minus 1 upon 2x square plus 1 and b equal to 2xi, I छोड़ देंगे upon 2x square plus 1। हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो LHS लेकर चलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेकर चल रहे हैं इज इक्वल टू, या थोड़ा सॉल्व भी कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ रहेगी, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ये कॉपी कर ले रहे हैं बिल्कुल से, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस होगा तो 2x स्क्वायर प्लस में आएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये पूरा आप देखोगे अगर ये पूरा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की जगह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर था, देख लीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, तो ये कॉपी कर लीजिए तब 12 लिखते हैं। Now we have the question number 12, which is written here, z1 2 minus I, z2 minus 2 plus I, and we have to find the real part of z1 z2 upon z1 bar। तो कुछ करना नहीं है बेटा, पहले z1 z2 निकाल कर इंटू कर लेना है और z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना है, z1 बार यहाँ रखना है। तो z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, z1 है 2 माइनस आई, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस आई। अब वैल्यू निकालते हैं z1 z2 अपान z1 बार, तो z1 यहाँ पे 2 माइनस आई इंटू z2 यहाँ पे है माइनस 2 प्लस आई अपान क्या हो जाएगा z1 बार का मतलब है 2 प्लस आई, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 2 जा माइनस 4 प्लस 2i प्लस 2i ये माइनस आई स्क्वायर अपान 2 प्लस आई। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा 2i 4i 4i और आई स्क्वायर, तो माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ पे है तो प्लस 1, तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4i प्लस 1 अपान 2 प्लस आई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 प्लस 4i, तो हो गया माइनस 3 प्लस 4i अपान 2 प्लस आई। अब इसमें स्लाइड करना होगा 2 माइनस आई से ऊपर नीचे, 2 माइनस आई से ऊपर और 2 माइनस आई से
नीचे, तब जाके ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में आएगा। 3 से 2 में -3 -6 एंड प्लस 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर अपॉन 2 प्लस i 2 माइनस i 4 माइनस i स्क्वायर। आप जान गए हो 1 प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 8i और 3i 11i माइनस 6 प्लस 11i, यहाँ i स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 1, i स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा ये -6 माइनस 2 प्लस 11i अपॉन 5, ये पूरा आया। ये आ गया z1 z2 अपॉन z1 बार। अब हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, केवल रियल पार्ट चाहिए, z1 z2 अपॉन z1 बार का रियल पार्ट, तो ये रहा रियल पार्ट -2 अपॉन 5 आया। ऐसे ही आप z1 बार नीचे 1 अपॉन लेकर के मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करके उसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। आइए अपना मतलब है इमेजिनरी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आपको एक नंबर दी गई है और वो नंबर है 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। आपको इसका आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना है। तो पहले आप 1 प्लस 3i से ऊपर और 1 प्लस 3i से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में ये आ जाएगा और आने के बाद अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसका मॉडुलस और tan थीटा इक्वल टू y बाई x से इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, या 2 मेथड जो मैंने बताए थे तो उससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे हो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ। आपको मॉडुलस निकालना है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई और 1 माइनस, तो पहले आप सॉल्व करके x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख देंगे, फिर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसका मॉडुलस निकाल देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 हमें सॉल्व करना है, तो ये आप कॉपी कर लो, तब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ठीक।